अमित शाह के बिहार दौरा के बाद अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमने आपको सुबह ही बताया था कि अमित शाह बिहार आएंगे, लखीसराय में उनकी सभा होगी और मुंगेर पर उनका फोकस होगा, उनके टारगेट पर ललन सिंह ही होंगे। अब ये सारी बातें खुल कर के सामने आ गई हैं। एक तरफ जहां उन्होंने ललन सिंह को लगातार टारगेट किया है, तो वहीं आपको बता दें उन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत ही संयमित शब्दों का प्रयोग किया है। इन सारी चीज़ों को हमने सुबह ही बताया था, लेकिन अमित शाह के बिहार छोड़ के जाने के ठीक बाद जिस तरह से ललन सिंह ने पूरे खेल को ऐसा लगता है कि समझ लिया है, या फिर उनके बिहार छोड़ते जो बड़ा विस्फोट किया है उससे साफ समझ में आता है और बताने का कोशिश भी किया है कि आखिर वो क्यों आए थे। 23 तारीख को जब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बैठक करते हैं, उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी अब उसके बाद से अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करती है और उस स्ट्रेटजी में बदलाव होने के बाद ये बात साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सॉफ्ट होना शुरू कर चुकी है नीतीश कुमार के प्रति। लेकिन नीतीश कुमार इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब ललन सिंह भी मुखर हो गए हैं। पिछले कई दिनों से ललन सिंह चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अब अपनी बात रखना शुरू कर दिया है और उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर जो बातें रखी है उस बात को जदयू के लगातार नेता हों, प्रवक्ता हों, सभी कहीं ना कहीं कोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने लिखा है कि बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। झूठा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, लखीसराय में जुमलेबाजी करने से पहले आपको अपना ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए था। ललन सिंह ने लिखा है कि आपको चुनौती है, साबित कीजिए कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी लगा है। मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज श्री नीतीश कुमार जी की सरकार की योजना का प्रतिफल रहा है और इसमें 100% राज्य सरकार का रुपया लगा है। इसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। नीतीश कुमार जी की सरकार की उपलब्धि है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम करने का साहस कोई झूठा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। और एक बात तो तय मान के चलिए कि अब रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि ललन सिंह ही इस बार एनडीए से नीतीश कुमार को बाहर होने के लिए सलाह देने वालों में शामिल हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको खबरों में बता ही रहे हैं, लेकिन ललन सिंह इस बार आर पार के मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। आगे ललन सिंह ने लिखा है कि यदि साहस है तो बताइए कि हर घर नल का जल योजना में केंद्र सरकार का कितना रुपया लगा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार के ऑफर को नीतीश कुमार जी ने ठुकरा दिया था और 1 रुपया भी केंद्र से नहीं लिया था। अपने धन से राज्य सरकार ने 2015 में 7 निश्चय योजना के तहत उसे बिहार में करवाया और मुंगेर के साथ बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी के खुलासे पर आप मौन क्यों हैं। ललन सिंह ने पूरी तरह से अब अमित शाह पर टारगेट करना शुरू कर दिया है और इस बयान से, इस जो पोस्ट उन्होंने किया उससे आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। उन्होंने आगे इतना ही नहीं, आगे भी बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने कहा है कि आज आप अधिक तनाव में थे, इसलिए नीतीश कुमार की उपलब्धियों को भी आपने खाता में डाल लिया। ऐसा आप ही कर सकते हैं और यही देश के साथ भी कर रहे हैं। आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। लगातार आपके मुंह से लखीसराय की जगह मुंगेर निकल रहा था। माना कि आपको आगामी लोकसभा चुनाव में अपने हश्र का अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए आप घबराए हुए हैं, लेकिन इतना घबराना देश के गृह मंत्री के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे गेम में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था और हमने भी आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में एक बार फिर से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं, ललन सिंह टारगेट पर हैं, लेकिन ललन सिंह ने तो उल्टा पलटवार करके इस पूरे खेल को ही भंडोल कर दिया है। शाह के बिहार छोड़ते ही ललन सिंह ने कर दिया बड़ा विस्फोट। क्यों आए थे और क्या कह के गए हैं, इन सारी बातों को ललन सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से बता दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज राज्य योजना के मद से बन रहा है। पुल श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है। आप तो शून्य पर हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं।
कुछ करिएगा तब ना बोलिएगा। तो अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।